नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा चौक पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा को अर्पित की श्रद्धांजलि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बिरसा चौक पर पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस के इस खास मौके पर वे सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर समाज में समरसता और मानवता का संदेश देते हुए राज्यवासियों को अनेक अनेक बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए राज्य की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि अमर वीर शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों को झारखंड बनाना ही उनका लक्ष्य है और इसे साकार करने के लिए राज्य के सभी लोगों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी का बयान, घुसपैठियों को भी देंगे 450 रुपए में गैस सिलेंडर, बीजेपी ने बोला हमला। कांग्रेस महासचिव और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने गुरुवार को एक चुनावी रैली में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो राज्य के सभी नागरिकों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देगी, चाहे वह घुसपैठिया हो या ना हो। जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि ऐसी टिप्पणी राष्ट्र विरोधी है और कांग्रेस की तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति को दर्शाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बेरमो विधानसभा क्षेत्र के चंद्रपुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गुलाम अहमद मीर ने कहा, हमने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1 दिसंबर से 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। यह आम जनता के लिए होगा, चाहे वे हिंदू हो, मुसलमान हो, घुसपैठिए हो। यह झारखंड के सभी नागरिकों को दिया जाए। देव दीपावली पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, नदी किनारे सुबह से ही उमड़ पड़ी लोगों की भीड़, पूजा के बाद किया दान पुण्य। देव दीपावली के लिए शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के रोरो नदी, छठ घाट, मुक्तिधाम घाटों में स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ी रही। लोग तड़के नदी किनारे पहुंचे, स्नान के बाद पूजा की और नदी में जलते दीप को छोड़ा। माना जाता है कि इस अवसर पर गंगा समेत अन्य नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। लोग प्रदोष काल के समय स्नान आदि कर दीप जलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, जबकि शाम के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं। देव दीपावली के अवसर पर चक्रधरपुर के सीढ़ी नदी छठ घाट पर स्नान आदि करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लाइट की व्यवस्था की गई थी, जबकि घाटों पर आकर्षक विद्युत सज्जा भी किया गया था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, किसी भी बूथ पर नहीं होगा पुनर्मतदान। झारखंड विधानसभा की 43 सीटों पर पहले चरण में मतदान संपन्न हो चुका है। इसकी जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि सभी 43 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम, वीवीपैट आदि स्ट्रांग रूम पहुंचा दिए गए हैं। साथ ही उन्हें सील भी कर दिया गया है, जिसे अब 23 नवंबर को मतगणना के दिन प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा। रवि ने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था त्रिस्तरीय है। इसके साथ सभी 15 जिलों के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए एक कंपनी अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि किसी भी बूथ पर पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान आशा के अनुरूप हुआ, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कम मतदान हुआ है। बाबूलाल मरांडी ने बिरसा जयंती पर दी झारखंड वासियों को शुभकामनाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिरसा जयंती के मौके पर सभी झारखंड वासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें सादर नमन करता हूं। अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में उल गुलान का बिगुल फूंककर उन्होंने जन चेतना जागृत की। मातृभूमि और आदिवासी समाज के अस्मिता की रक्षा के लिए किया गया उनका संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। आइए जनजातीय गौरव दिवस के इस पावन अवसर पर हम उनके दिखाए मार्ग पर चलने और एक सशक्त स्वाभिमानी समाज बनाने का संकल्प लें। हम नरेंद्र मोदी से डरते नहीं हैं। पीएम अरबपतियों की कठपुतली है, वो जैसा कहते हैं मोदी जी करते हैं। राहुल गांधी आज गोड्डा के मेहरमा प्रखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारे सामने चुनाव है, चुनाव में राजनीतिक लड़ाई है, मगर राजनीतिक लड़ाई के पीछे विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा का काम कर रही है। बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश कर रही है। ये है लड़ाई। ये संविधान बहुत पुरानी किताब है, इसमें जो सोच है ये नई सोच नहीं है, ये बहुत पुरानी सोच है। अंबेडकर की सोच है, गांधी जी की सोच है, बिरसा मुंडा जी की सोच है, नानक जी की सोच है। एक प्रकार से ये हिंदुस्तान की जनता की आत्मा है। सीएम हेमंत सोरेन का हिमता पर तंज, कहा झारखंड के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सारठ में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने बीजेपी के चुनाव से प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा पर तंज करते हुए कहा, वे झारखंड के सीएम बनना चाहते हैं, यही कारण है पिछले 1 साल से यहां डेरा डाले हुए हैं। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि यही नहीं, हिमंता सुपारी लेकर पिछले कई साल से हमारी सरकार को गिराने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें असम के आदिवासियों की चिंता नहीं है। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने बीजेपी पर भी तंज कसा। हेमंत बोले कि भाजपा ने मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया, वहीं भाजपा के राज्यों में बेटियों का चीरहरण होता रहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर सैकड़ों लोगों ने स्वर्ण रेखा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा पर स्वर्ण रेखा नदी में सुबह से ही श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान के बाद पास के मंदिर में पूजा की। नामकुम चुटिया रोड स्थित 2100 धाम मंदिर के पास स्वर्ण रेखा नदी में सबसे अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ रही। नदी किनारे मेला भी लगाया गया। नदियों के तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ स्नान, पूजा व दान में जुटी रही। चुटिया स्थित स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर शिव भगवान की पूजा कर दान दिया और सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं ने पुण्य प्राप्ति के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, दूध, फल, चावल, वस्त्र या अन्य चीजों का भी दान किया। साथ ही लोगों ने ब्राह्मणों को भोजन करा, दक्षिणा देकर पुण्य की प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। ज्योतिषाचार्य पंडित संजय ने बताया कि इस दिन दान करने से 10 यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। पंडित बीरेंद्र तिवारी ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने आज के दिन अपना पहला मत्स्य अवतार लिया था। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति व आर्थिक समस्याएं खत्म होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड वासियों को बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा, झारखंड के अपने सभी भाई बहनों को राज्य के स्थापना दिवस पर अनेकानेक शुभकामनाएं। जनजातीय समाज के संघर्ष और बलिदान से सिंचित इस धरती ने देश को हमेशा गौरवान्वित किया है। मेरी कामना है कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण यह प्रदेश प्रगति के पथ पर तेज रफ्तार से आगे बढ़े। उत्तर भारत में बर्फबारी, झारखंड में बढ़ी ठंड, 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। पलामू और संथाल में छा सकता है घना कोहरा। उत्तर भारत में बर्फबारी शुरू हो गई है। इस बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम के इस बदले मिजाज का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी का न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में अलह सुबह और रात में न्यूनतम तापमान में बदलाव नजर आ रहा है। हालांकि दिन में धूप रहने से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी हवा चलने के कारण झारखंड में अगले 2 दिनों में और 2 से 3 डिग्री तापमान गिरने की संभावना है। वहीं सुबह में हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पलामू और संथाल में सुबह में घना कोहरा छाया रह सकता है। विभाग ने इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। जमशेदपुर पड़ोसी ने घर में घुसकर मारी गोली, मौत। ग्राहक के लिए हुआ था विवाद। पत्नी ने कहा, आरोपी कुछ युवकों के साथ घुसा था घर में। जमशेदपुर के परसूडी के छोलगोड़ा निवासी अभिषेक हेम्ब्रम की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना गुरुवार देर शाम की है। घटना के बाद मृतक की पत्नी ने पड़ोसियों की मदद से अभिषेक को टीएमएच पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। हत्या का आरोप मृतक के पड़ोसी पर ही लगा है। इधर सूचना पाकर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर तौकीर आलम और थाना प्रभारी फैज अहमद भी टीएमएच पहुंचे और घटना की जानकारी ली। डीएसपी तौकीर आलम ने बताया कि पत्नी ने हत्या का आरोप पड़ोसी रोशन हेम्ब्रम पर लगाया है। पत्नी के अनुसार अभिषेक घर पर थे। इसी बीच रोशन के साथ भोला और अन्य युवक पहुंचे और अभिषेक के साथ उलझने लगे। इसी बीच रोशन ने अभिषेक को गोली मार दी। अनुराग बोले, झारखंड को लव जिहाद से मुक्ति की कामना। बाबा बैद्यनाथ में की पूजा अर्चना, कहा राज्य सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार सुबह बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और कहा, भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड में जो रोग लगा है, उसे रोग से मुक्ति दिलाने के लिए बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना की। यह रोग है लैंड जिहाद और लव जिहाद का, जिसके माध्यम से आदिवासियों की जमीन और जनसंख्या दोनों का संतुलन बिगड़ा जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, जिन्होंने जल, जंगल, जमीन और झारखंड के आदिवासी समाज की आबरू के लिए अपना जीवन इस देश के लिए त्याग दिया। बांग्लादेशी घुसपैठिए के झारखंड की जल, जंगल, जमीन और नौकरी तक पर कब्जा कर रहे हैं। घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है और उसका नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में है। हाथियों के लिए खेल का मैदान बना धान का खेत। बच्चे के जन्म की वजह से नहीं छोड़ रहे इलाका। लोगों के लिए फसल बचाना चुनौती।
चांडिल में जंगली हाथियों के उत्पात के कारण किसानों के लिए धान की फसल को बचाना मुश्किल हो रहा है। खेतों में तैयार धान की फसल को जंगली हाथी खाकर और रौंदकर नष्ट कर रहे हैं। हाथी रोज किसी न किसी गांव में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। धान का खेत हाथियों के लिए खेल का मैदान बन गया है। दो दंतैल हाथियों को अक्सर खेतों में आपस में खेलते देखा जा रहा है। यह सिलसिला करीब 3 महीने से चल रहा है। वन विभाग के अनुसार तिल्ला जंगल में एक मादा हाथी ने बच्चे को जन्म दिया है, जबकि एक मादा हाथी गर्भवती है। इसके कारण हाथी इलाका नहीं छोड़ रहे हैं। गुरुवार सुबह भी दोनों दंतैल हाथियों को रसुनिया गांव के पास खेलते देखा गया। इस दौरान धान के खेत भी बर्बाद हुए। ग्रामीणों ने किसी तरह हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। रांची के सरला बिरला स्कूल सहित कई जगहों पर छापा। पैसे रखने की सूचना पर पहुंची पुलिस। एक रिजॉर्ट और बीजेपी नेता का घर भी शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच में पुलिस ने कार्रवाई की। राजधानी रांची के करीब नामकुम इलाके में पुलिस ने दबिश दी। पुलिस नामकुम के महिलोंग स्थित सरला बिरला स्कूल कैंपस जोहना स्थित एक रिजॉर्ट में जांच करने पहुंची। बताया जा रहा है कि यहां पैसे रखे जाने की सूचना पर पुलिस पहुंची। हालांकि जांच के क्रम में कुछ नहीं मिला। आज की जांच से पहले पुलिस ने 15 दिन पहले भाजपा नेता और जीडी गोयनका स्कूल के अध्यक्ष मदन सिंह के ठिकाने पर छापेमारी की थी। नामकुम के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में पुलिस सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक जांच की थी। ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने कहा कि सूचना मिली थी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए स्कूल में कैश जमा किया गया है। इस दौरान बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। रुपये गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। गिनती के बाद 1,14,99,980 रुपए जब्त कर लिए गए। राज्यपाल संतोष गंगवार ने बिरसा जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने बिरसा मुंडा की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सबसे पहले उन्होंने राजभवन में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद कोकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर जाकर राज्यपाल ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड वासियों को भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी। कार्तिक पूर्णिमा पर खरखई नदी व तालाब में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने खरखई नदी व तालाबों में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद भगवान सूर्यदेव की आराधना की और दान भी किया। आदित्यपुर तथा इसके आसपास के क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा उत्सव को लेकर तड़के सुबह से ही नदी तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। काफी संख्या में श्रद्धालु सूर्योदय से पूर्व आदित्यपुर के विभिन्न स्थानों पर खरखई नदी में डुबकी लगाकर पवित्र स्नान करते दिखे। उसके बाद पारंपरिक पूजा अर्चना के कार्यक्रम में लोग शामिल हुए। वैसे तो पूरे कार्तिक माह को ही पवित्र माना जाता है, पर कार्तिक पूर्णिमा का अपने माह में अलग महत्व है। भाजपा प्रत्याशी सुरेश मुर्मू का दावा, जनता इस बार जीत दिलाएगी। दुमका के जामा विधानसभा क्षेत्र से इस बार काफी चर्चा में है। झामुमो का गढ़ रहा जामा विधानसभा क्षेत्र इस बार शिबू सोरेन परिवार से कोई प्रत्याशी नहीं है। भाजपा से नाराज हुई डॉक्टर लुइस मरांडी इस बार झामुमो से चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा के प्रत्याशी सुरेश मुर्मू ने कहा कि बागी और भारी उम्मीदवार को जामा विधानसभा की जनता इस बार नजरअंदाज करने जा रही है और हमें पूर्ण समर्थन मिल रहा है। हम इस बार काफी मतों के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। बता दें कि जामा विधानसभा सीट झामुमो का गढ़ माना जाता है, मगर इस बार झामुमो को जीत के लिए बहुत अधिक मेहनत करना पड़ रहा है। इस विधानसभा सीट से जहां एक तरफ बीजेपी से उम्मीदवार सुरेश मुर्मू है, तो दूसरी ओर झामुमो छोड़ सीता सोरेन के भाजपा में चले जाने के बाद भाजपा से टिकट न मिलने पर भाजपा से बागी हुई डॉक्टर लुइस मरांडी को झामुमो ने जामा विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा है। जामताड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भगवान बिरसा मुंडा को किया याद। अलग राज्य गठन के बाद 19 वर्षों तक भाजपा ने आदिवासी, मूलवासी, गरीब, युवा, बेरोजगार सभी का शोषण करने का काम किया है। इस बार भाजपा को झारखंड से इस तरह खदेड़ना है जैसे भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को देश से खदेड़ा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता व कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को दुमका रोड स्थित पार्टी कार्यालय में शपथ ली। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर नेता एवं कार्यकर्ताओं ने भगवान बिरसा की तस्वीर पर फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं जिला उपाध्यक्ष आनंद टुडू ने कहा कि 19 वर्ष तक भाजपा ने इस राज्य को ठगने का काम किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार 5 साल के लिए झारखंड में बनी है, जिसमें 2 साल कोरोना में गया और 2 वर्ष ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान करके रखा। उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने जो विकास की लकीर खींची है वह काबिले तारीफ है। समय पर नहीं हुआ गंगा ब्रिज का निर्माण। अब तक 3.70 किलोमीटर रोड हुआ 4 लेन। साहिबगंज में बन रहे गंगा ब्रिज का काम काफी धीमा चल रहा है। हालांकि इस ब्रिज का प्रोग्रेस 68.11% तक हो गया है, लेकिन 4 लेनिंग का काम सिर्फ 3.70 किलोमीटर तक ही हो पाया है, जबकि इसे करीब 22 किलोमीटर तक 4 लेन किया जाना है।
करीब 2200 करोड़ की लागत से बन रहे साहेबगंज से मनिहारी तक बन रहे इस पुल का काम अक्टूबर 2024 में ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन NHAI व संवेदक ने कोविड-19 का हवाला दिया और कहा था कि इस वजह से ब्रिज के काम में देरी हुई है। ऐसे में इस अप्रैल 2025 तक पूरा करने का टारगेट दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का शुभारंभ। लुगुबुरु में उमड़ा आस्था का सैलाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे महासम्मेलन में शिरकत। संथालियों का आस्था व विश्वास के प्रतीक पर्व सोहराय कुनी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरुअम गार्ड द्वारा धर्म महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय 24वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन के दूसरे दिन सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस अवसर पर लुगु पहाड़ में लुगुबुरु के दर्शन व पूजा अर्चना के लिए हजारों भक्त आने लगे हैं। समिति के अध्यक्ष बबुली सोरेन व सचिव लोबिन मुर्मू ने बताया कि इस धार्मिक आयोजन का समापन 16 नवंबर को होगा। महासम्मेलन में शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। इस अवसर पर पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, रीति रिवाज, पूजा पद्धति और सामाजिक जीवन से जुड़े विषयों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। बबुली सोरेन और सचिव लोबिन मुर्मू ने बताया कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर मेहता और पूर्व विधायक माधव लाल सिंह समेत अन्य प्रमुख हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। 555वें प्रकाश पर्व पर सजा विशेष दीवान। शब्द गायन से गूंज उठा माहौल। निकाली गई प्रभात फेरी। राजधानी रांची के गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा द्वारा गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व के अवसर पर कृष्णा नगर कॉलोनी रातू रोड स्थित गुरुद्वारा मैदान में गुरुवार को विशेष दीवान सजी। इस दौरान गुरुद्वारा मैदान गुरु बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे व कर कृपा तेर गुण गावा तू दाता दातार तेरा दित्ता खावड़ा जैसे शब्द गायन से गूंज उठा। इससे पूरा वातावरण नानकमय हो गया। इस दीवान को गुरुद्वारा के प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी जीवेंद्र सिंह की अगुवाई में सुशोभित किया गया। वही दीवान शुरू होने से पहले भव्य प्रभात फेरी भी निकाली गई। इस दौरान पूरे रास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पर पुष्प वर्षा हुई। बता दें कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। रांची में पुलिस की छापेमारी। स्कूल और यूनिवर्सिटी में चलाया जा रहा सर्च अभियान। विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए इल्लीगल मनी रखे जाने की सूचना पर रांची पुलिस एक बार फिर कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छापेमारी कर रही है। पुलिस की टीम रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र स्थित 2 शैक्षणिक संस्थानों में छापेमारी कर रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान यह तीसरा मौका है जब रांची पुलिस किसी शैक्षणिक संस्थान में ब्लैक मनी को लेकर छापेमारी कर रही है। रांची के टाटी सिलवे स्थित एक स्कूल और इसी इलाके में स्थित एक अन्य शिक्षण संस्थान में रांची पुलिस की एक बड़ी टीम शुक्रवार की सुबह सर्च करने के लिए पहुंची। स्कूल की घेराबंदी कर सर्च का काम किया जा रहा है। मौके पर रांची पुलिस के कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। हालांकि सर्च में अब तक क्या मिला है इसकी सूचना नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि इससे पूर्व रांची पुलिस ने नामकुम स्थित GD गोयनका स्कूल और YBN यूनिवर्सिटी में छापेमारी की थी। इस दौरान गोयनका स्कूल से 1 करोड़ 14 लाख रुपए बरामद हुआ था, जबकि YBN से 67 लाख रुपए बरामद हुआ था। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।